मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएगा, आप कोर्ट में मौजूद थे, आपने समाअत भी देखी और ये फैसला महफूज कर लिया गया है। अगर अपीलें बहाल हो जाती हैं तो इस केस का क्या होगा आगे? जी देखें, इसमें मेरिट पर अपीलों का फैसला होगा, क्योंकि जितने भी केस ला प्रेजेंट किए गए हैं अदालत में, चाहे वो नैब की जानिब से किए गए हों या फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकला की जानिब से, दोनों में ही ये एक तयशुदा असूल है कि अपीलों को मेरिट पर डिसाइड करना है। अदालत नॉन प्रोसिक्यूशन पर भी अपीलों को डिसमिस नहीं कर सकती। तो एक चीज तो ये तय है, और दूसरा जो आज अदालत के सामने सवाल था, जिस पर नैब से जवाब मांगा गया था कि अपीलें बहाल हो सकती हैं या नहीं, इस पर नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये अपने आर्गुमेंट्स में कहा गया है कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा था, जब मियां नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद की गई थी, कि अगर मुलजिम सरेंडर कर देता है या उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाता है तो ऐसी सूरत में मुलजिम अपनी अपीलों को बहाल करने के लिए दरखास्त दायर कर सकता है। तो इस पर नैब ने कहा कि हमें मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज नहीं। जब अपीलें बहाली के बाद समाअत के लिए फिक्स होंगी तो फिर हम मेरिट पर दलाइल देंगे, जिसके बाद अब इन दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। जहां तक बात है जो मियां नवाज शरीफ की जमानत की, उसमें अदालत ने एक बार फिर से नैब से पूछा है कि क्या नैब मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है। तो कहा गया कि बिल्कुल नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहता, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नैब को दरकार नहीं है। तो अदालत ने पूछा कि अज्यूम करते हैं कि आपकी तहवील में मियां नवाज शरीफ को दे दिया जाता है, तो इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब आज कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कानून ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मियां नवाज शरीफ से आप फ्रेश बेल बॉन्ड यानी कि ताजा मचल के ले सकते हैं, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ को जो है वो रिहा किया जा सकता है। तो जब नैब की जानिब से वाज़ेह तौर पर फिर ये कहा गया कि हमें इस टाइम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार ही नहीं है, तो इसलिए अदालत सिर्फ जो अपीलों की बहाली का मामला है इस पर अपना फैसला कर दे। जब अपीलें बहाल हो जाएंगी, अपीलें फिक्स हो जाएंगी, तो उस पर हम अपने दलाइल देंगे। इस वक्त मियां नवाज शरीफ, उनके भाई साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनके साथ साबिक वजीर खजाना इसाक डार, साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब, वो कमरा अदालत में ही मौजूद हैं। और जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नून लीग लायर्स विंग के मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं, वो जो है इस वक्त मियां नवाज शरीफ से मुसाफा कर रहे हैं और उनसे गुफ्तो शुनीद उनकी जारी है। जी, अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ केस दायर करने का कहा बल्कि JIT भी बनाई। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया। अच्छा, मोहम्मद इमरान ये भी बताएगा, अदालत से इस्तफसार नहीं किया गया कि गिरफ्तारी दरकार क्यों नहीं, सजा ने नैब कोर्ट से नहीं ली? देखें, इस टाइम पे जब मियां नवाज शरीफ की जून 2021 में अपीलें खारिज की गई थी, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं या वो सरेंडर करते हैं तो उस वक्त उनको ये राइट ऑफ अपील का जो है वो उनका बहाल हो जाएगा और वो दरखास्त में अपीलें बहाल करने की दरखास्त दायर कर सकते हैं। नैब से सिर्फ आज फिर ये पूछा गया कि आपको गिरफ्तारी दरकार है, तो नैब ने कहा कि हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है, क्योंकि इन रेफरेंसेस का फैसला हो चुका है। एक दफा अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश की जा चुकी हैं। अदालत ने इन अपीलों को समाअत के लिए भी मंजूर किया था और अल अजीजिया और एवन फील्ड में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल भी इसी अदालत से हुई। अल अजीजिया में 8 हफ्तों के लिए की गई थी और एवन फील्ड में मुस्तकिल तौर पर सजा मुअत्तल है। इसी तरह से फिर दौरान समाअत आजम नजीर तारड़ की जानिब से और अमजद परवेज की जानिब से अदालत को इस नुक्ते की तरफ अदालत का जो है वो ध्यान दिलवाया गया कि जो मरियम नवाज को और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस से बरी किया गया है, तो उसमें अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा हुआ है कि नैब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी एवन फील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा है।
तो इसलिए जो है अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया कि ये तो एक वाज़ेह केस है जिस पर अदालत को फैसला करना है जब भी मेरिट पर इसके आर्गुमेंट्स होंगे, और चूंकि जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत का फैसला है उसको नैब ने कहीं पर चैलेंज भी नहीं किया। इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने सवाल किया नैब प्रोसिक्यूटर से ये चीज वाजे करने के लिए क्या क्या वाकई मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत का जो फैसला है उसको चैलेंज नहीं किया गया, किसी भी आला फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया। तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये बताया गया कि उनकी जो बरियत का फैसला था वो कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया। तो इस नुक्ते को अपने हक में, अपने दिफा में इस्तेमाल कर रहे हैं अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारड़, जो कि इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ बैकग्राउंड भी बताया नैब प्रोसिक्यूटर ने कि कैसे ये मुकदमात फाइल किए गए। और तो इस बैकग्राउंड में जाते हुए उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एक जेआईटी बनी थी और फिर उसी जेआईटी की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी नैब को कि वो मियां नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस फाइल करे। इस पर मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि जो जेआईटी थी वो नैब नहीं थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी ये नुक्ता उठाया कि ऐसा नहीं है कि जब अदालतें डायरेक्शंस देती हैं किसी भी इदारे को कि आपने ये करना है तो वो इदारा ब्लैक एंड वाइट सिर्फ उसी पे ही चला जाता है, क्योंकि नैब एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करनी थी, अपने मामलात भी देखने थे, उसके बाद ही रेफरेंसेस फाइल होने थे। इस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे उन्होंने जो नई नैब अमेंडमेंट आई है और उसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस का एक रोल है कि प्रोसिक्यूटर जनरल का जो रोल है उसमें अब एक न्यूट्रल स्टेटस जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस का उन्होंने कर दिया है कि अगर दौरान तफ्तीश मुल्जिम के हक में भी कोई एविडेंस सामने आता है तो उसको भी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस उसको भी जो है वो रिकॉर्ड पर लाना प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी होगा। तो ये आज मुद्दा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल आज जो कि एक आला तरीन ओहदा है चेयरमैन नैब के बाद नैब में, वो खुद आज कमरा अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस अपीलों की बहाली की दरखास्त पर दलाइल दिए हैं। जी मोहम्मद इमरान, ये भी बताइएगा कि अगर अपीलें बहाल हो जाती हैं तो केस आगे कैसे चलेगा, क्या बाकायदा ट्रायल होगा? देखिए, ट्रायल तो इसका एहतसाब अदालत में मुकम्मल हो चुका है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की कैद सुनाई गई थी और एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल की कैद सुनाई गई थी। इसके साथ साथ नवाज शरीफ को अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दिया गया था। ये तो एहतसाब अदालत का जो ट्रायल का फैसला था उसके खिलाफ जितने भी इसमें मुल्जमान थे, जिनमें नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। और इन अपीलों में जो है एक तवील समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज को और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया था, जबकि नवाज शरीफ उस वक्त चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं थे तो उनकी अपीलें जो है वो सेपरेट कर दी गई थी और नॉन प्रोसिक्यूशन पर इनकी अपीलों को डिसमिस किया गया था। ताहम एक अहम नुक्ता ये था कि जब मरियम नवाज की अपीलें डिसाइड हो रही थी तो उस वक्त अदालत ने कहा कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह के हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रोल डिस्कस किए बगैर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो अपीलें हैं वो भी डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अदालत ने जो मेरिट्स पर ये केस सुना और उसमें अपना फैसला दिया तो अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का भी एवन फील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक साबित करने में नैब नाकाम रहा है। तो अब जब भी मेरिट्स पर इसमें दलाइल होंगे तो जाहिर बात है ये जो एक 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसी केस में शरीक मुल्जमान को रिलीफ दे चुका है और इतना एक जो है वाजे उसमें पैराग्राफ भी लिखा गया है नवाज शरीफ के बारे में भी। तो इसको अभी से अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारड़ और जितनी भी कानूनी टीम है उनकी वो नवाज शरीफ के हक में इस्तेमाल कर रहे हैं और डेफिनेटली नेक्स्ट भी जब ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं इन केस के अदालत इनको अप्रूव कर देती है
तो इसमें वो अपने हक में जो पुरानी जजमेंट है जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी किया गया था, वो भी अदालत के सामने रखेंगे और फिर उस वक्त नैब की जानिब से अगर कोई नए हकाइक होंगे तो उसकी बुनियाद पर दलाइल दिए जाएंगे। बाकी जितने जेआईटी की जानिब से हकाइक इकट्ठे किए गए थे और जो एक तवील गवाहों की फहरिस्त थी एहतसाब अदालत के सामने, जज अरशद मलिक मरहूम और जो जज मोहम्मद बशीर हैं, इन दोनों की अदालतों में ये ट्रायल चलता रहा और जहां पर नैब ने मुख्तलिफ महकमों से गवाहों की एक लंबी फहरिस्त दी थी जिनके स्टेटमेंट वहां पे रिकॉर्ड हुए थे और स्टार विटनेस जो जेआईटी के सरबराह थे वाजिद जिया, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। तो इन सारे एविडेंसेस की रोशनी में फिर नैब ने अपना मुद्दा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखना है। जैसे ही ये अपीलें बहाल होंगी तो उसके बाद नैब को एक दफा जो है वो फिर से इन केसेस में मेरिट पर आर्गुमेंट बहरहाल करने होंगे, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक इन अपीलों को मेरिट पर नहीं सुना जाएगा तब तक ये अपीलें डिसाइड जी नहीं की जा सकती और जब जी तक ये अपीलें डिसाइड नहीं जेआईटी होती तो रिपोर्ट्स मियां के नवाज बारे में शरीफ भी की बताइए कि क्या जेआईटी की रिपोर्ट्स जो हैं आगे इस केस में जेर बहस आ सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसकी बुनियाद पर ही ये ट्रायल चलाया गया था और जेआईटी की तरफ से स्टार विटनेस जो है वो जेआईटी के हेड जो है वाजिद जिया, वो खुद अदालत में पेश हुए और मुझे याद है जब हम ये ट्रायल कवर कर रहे थे तो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक और बाज़ औक़ात ज्यादा वक्त भी हो जाता था और उनका स्टेटमेंट जारी रहता था। और इस पर मियां नवाज शरीफ के जो वकील थे उस वक्त ख्वाजा हारिस, उन्होंने बड़ी लंबी जिरह भी की थी। तो ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और जब मेरिट पर आर्गुमेंट्स होंगे तो जो स्टार विटनेस है वाजिद जिया, उनका स्टेटमेंट और जेआईटी की फाइंडिंग्स वो भी अदालत के सामने आएंगी। और इन अपीलों पर जो मेरिट पर फैसला है वो इसलिए भी जरूरी है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो 10 साल के लिए अदालत की तरफ से उनको नाअहल करार दिया गया था अल अजीजिया रेफरेंस में और जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसमें भी उनकी नाअहली है। तो जब तक ये मेरिट पर अपीलें डिसाइड नहीं होती तो नवाज शरीफ के लिए एक लीगल हर्डल जो है वो मौजूद रहेगी।